जो है हमारे पास दैट इज अवर इंटीग्रेशन ऑफ 3 टाइम्स साइन पाई माइनस 2 होल डिवाइडेड बाई 5 माइनस कॉस स्क्वायर पाई माइनस 4 साइन पाई इंटू कॉस पाई डी पाई। मान लीजिए ये हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल है। ठीक है, तो कैसे इसको हैंडल करना है? देखिए यहां पे cos फाई डी फाई है। cos फाई डी फाई किसको डिफरेंशिएट करके आता है? cos फाई डी फाई जो है इट कम्स व्हेन वी डिफरेंशिएट sin फाई। ठीक है, जब हम sin फाई को डिफरेंशिएट करते हैं तो हमारा cos फाई डी फाई आता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे sin फाई को सब्सटीट्यूट कर सकते हैं, बट डिनोमिनेटर में भी cos फाई है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऊपर आप 3 sin फाई माइनस 2 एज इट इज रहने दो, और यहाँ पे cos फाई डी फाई यहाँ पे ले आओ, होल डिवाइडेड बाय 5 माइनस कॉस स्क्वायर फाई को आप लिख सकते हैं, साइन में कन्वर्ट करो इसको, 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई माइनस 4 साइन फाई, और फिर थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर दीजिए तो ऊपर आ जाएगा 3 साइन फाई माइनस 2, और यहां पे रहेगा कॉस फाई डी फाई होल डिवाइडेड बाय, इसको ओपन कर दो, माइनस माइनस इट विल बिकम प्लस, तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर फाई, और वो तो रहेगा माइनस 4 साइन फाई, और ये 5 माइनस 1, ये 5 माइनस 1 दिस विल कम आउट एज 4। तो हमने क्या किया, यहाँ पे कॉस फाई डी फाई रहने दिया, उसके अलावा बाकी सब चीजों को साइन फाई में कन्वर्ट कर लिया। ऐसा करके क्या फायदा है, ऐसा करके अब हम यहाँ पे साइन फाई को वी विल पुट साइन फाई इज इक्वल टू टी, तो साइन फाई को हमने टी पुट किया, तो अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा कॉस फाई डी फाई इज इक्वल टू डी टी, कॉस फाई डी फाई इज इक्वल टू डी टी, तो कॉस फाई डी फाई जो है ये डी टी आ जाएगा। तो आपके पास क्या आएगा, आपके पास आ जाएगा 3 साइन फाई की जगह टी, 3t माइनस 2 इंटू डी टी डिवाइडेड बाई, यहाँ पे साइन फाई की जगह टी, टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 4, ये आ गया जी आपके पास टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 4। ठीक है, नाउ दिस बिकम्स a rational function, this is now a rational function। ठीक है, because न्यूमरेटर में लीनियर है और डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक है, so this is a rational function। अच्छा, इसको फैक्टराइज कर सकते हैं हम, we can factorize it, because ये जो 4 है इस 4 को आप 2 स्क्वायर लिख सकते हो। तो आप देखो यहाँ पे बन रहा है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, बिकॉज 4t इज 2ab, isn't it? ठीक है, तो ये ऐसे करके बन रहा है आपके पास। तो आपके पास ये जो बना, यहां पर इसको मैं ऐसे लिख देता हूं, दिस इज योर 3t माइनस 2 dt होल डिवाइडेड बाई, ये एक परफेक्ट स्क्वायर बना, दिस इज t माइनस 2 होल स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से आ गया। नाउ व्हाट वी कैन डू इज दैट वी कैन डेफिनेटली गो फॉर पार्शियल फ्रैक्शंस। अब हम पार्शियल फ्रैक्शंस बनाने पे जा सकते हैं। तो हमने क्या किया, यहाँ पे 3t माइनस 2, अभी इंटीग्रेशन को छोड़ो, इंटीग्रेशन को छोड़ो, जो जिस फंक्शन को इंटीग्रेट करना है पहले उसके पार्शियल फ्रैक्शंस बना लो। ठीक है, तो हमें ये फंक्शन इंटीग्रेट करना है, तो 3t माइनस 2 अपॉन t माइनस 2 होल स्क्वायर, हम इसके पार्शियल फ्रैक्शंस बनाते हैं। ठीक है, अब देखो आप यहाँ पे जो हमने रूल्स सीखे हैं लास्ट क्लास में, तो यहां पर ये लीनियर का होल स्क्वायर है, तो कैसे इसके पार्शियल फ्रैक्शंस कैसे लिखे जाएंगे, इस तरीके से देखिए, सम कांस्टेंट a अपॉन एक फैक्टर यहां से ले लीजिए t माइनस 2 प्लस सम कांस्टेंट b अपॉन, अब t माइनस 2 का होल स्क्वायर ले लीजिए, तो t माइनस 2 का होल स्क्वायर, क्योंकि यहां पे लीनियर है, लीनियर का होल स्क्वायर है, तो इस तरीके से पार्शियल फ्रैक्शंस बन जाएंगे। अच्छा, अब हम क्या करते थे, इसको वहां मल्टीप्लाई करो, तो ये आ जाएगा 3t माइनस 2 एज इट इज यहां पे रहेगा, और जब ये t माइनस 2 होल स्क्वायर यहां मल्टीप्लाई होगा तो एक t माइनस 2 से एक t माइनस 2 कैंसिल, एक t माइनस 2 बचेगा, तो a इंटू टी माइनस 2 एक बचेगा।
फिर ये t माइनस टू होल स्क्वायर इससे मल्टीप्लाई होगा, तो t माइनस टू होल स्क्वायर से t माइनस टू होल स्क्वायर कैंसिल होगा, सिर्फ कांस्टेंट b बचेगा। तो ये आ गया a और b, a और b की टर्म्स में आ गया। अब हमें a और b निकालना है, तो हम कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट्स भी कर सकते हैं या फिर हम कुछ पुट कर सकते हैं, व्हाटएवर यू विश टू डू, जो भी आपकी इच्छा हो, ठीक है। तो लेट्स पुट समथिंग, जैसे अगर मैं t को 2 डाल दूं तो ये टर्म 0 हो जाएगी और b निकल जाएगा। तो पुट t इज इक्वल टू 2 इन द एंटायर एक्सप्रेशन, ठीक है। तो यहां पे 2 डालेंगे तो 3 2 जा 6, 6 माइनस 2 आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में, और यहां पे आ जाएगा ये 0 बिकॉज 2 माइनस 2 इज 0 प्लस b, सो द वैल्यू ऑफ b विल कम आउट एज 4। तो b इज इक्वल टू 4 आ गया, 6 माइनस 2 इज 4, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अब a कैसे निकालें? a अगर आपको निकालना है तो फिर आप यहां पे क्या कर सकते हैं, कुछ और पुट कर दीजिए, t इज इक्वल टू 0 पुट कर दीजिए, ठीक है। तो t इज इक्वल टू 0 पुट कर दीजिए। लेफ्ट हैंड साइड में ये तो 0 बन जाएगा, माइनस 2 बचेगा, राइट हैंड साइड में ये 0 बन जाएगा, माइनस 2 इंटू a, तो माइनस 2a प्लस b, and b we have already calculated, it is 4, so put it here, so we will have minus 2 is equal to minus 2a plus 4, 4 को इधर ले आओ, it will be minus 6 is equal to minus 2a, तो a will come out as 3, तो a की वैल्यू 3 आ गई और b की वैल्यू हमारे पास आ गई 4। These are the two values that we are having। तो यहां पर मतलब जब आपको लग गया कि ये रैशनल फंक्शन है, और रैशनल फंक्शन भी किस टाइप का है, प्रॉपर। प्रॉपर मतलब कि न्यूमरेटर का डिग्री और डिनोमिनेटर का डिग्री में सेम ना हो, न्यूमरेटर का डिग्री थोड़ा सा कम हो, एटलीस्ट 1 यूनिट से कम हो, ठीक है। तो वो है यहां पे, तब हम पार्शियल फ्रैक्शंस के मेथड पे जोर देते हैं, और पार्शियल फ्रैक्शन के मेथड पे जब जोर देते हैं तो फिर इस तरीके से करते हैं। अब a और b निकालने के बाद वी विल पुट इट बैक इन दिस, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ओके तो देखिए हमारे पास आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ दिस, ये 3t माइनस 2, मैं इसको सीधा ये a और b की टर्म्स में पुट कर रहा हूं, है ना, इसकी जगह पे ये डाल रहा हूं, a की वैल्यू 3, b की वैल्यू 4, तो ये क्या बन रहा है ना, डायरेक्टली लिख रहा हूं मैं, 3 अपॉन t माइनस 2 प्लस 4 अपॉन t माइनस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है, और यहां पे आ गया dt। नाउ इट्स वेरी इजी टू इंटीग्रेट, नाउ इंटीग्रेशन इज वेरी इजी, ठीक है, लेट्स डू इट। देखो यहां पर क्या है, 3 बाहर आ जाएगा, 3 बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन t माइनस 2 प्लस यहां पर भी इंटीग्रेशन ब्रैकेट्स खोल दिया मैंने, 4 बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन t माइनस 2 होल स्क्वायर, तो 1 अपॉन लीनियर का इंटीग्रेशन दैट इज log, तो ये तो log ऑफ t माइनस 2 आ जाएगा, ठीक है। तो वी विल बी हैविंग 3 टाइम्स log ऑफ t माइनस 2, इसका मॉड ले लीजिए, प्लस 4 टाइम्स ये t माइनस 2 ऊपर जाएगा, इट विल बिकम t माइनस 2 टू द पावर ऑफ माइनस 2, t माइनस 2 होल टू द पावर ऑफ माइनस 2, और वहां पर फॉर्मूला लगा लीजिए, तो t माइनस 2 होल टू द पावर ऑफ माइनस 2 प्लस 1 दैट इज माइनस 1, ठीक है, और नीचे भी माइनस 1, सो वी विल बी हैविंग 3 टाइम्स log ऑफ t माइनस 2 का मॉड, माइनस बाहर रख लीजिए, माइनस 4, और ये आ जाएगा 1 अपॉन t माइनस 2। नाउ वी विल डू द बैक सब्स्टिट्यूशन। देखो ये अभी मैंने मिटाया नहीं था, वी हैड पुट प्रीवियसली वी हैड पुट sin phi इज इक्वल टू t, तो हमने sin phi को t पुट किया था, तो अब हम t की जगह पे बैक सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो यहां पे आ जाएगा हमारे पास 3 टाइम्स log ऑफ t की जगह पे sin phi पुट कर दो, sin phi माइनस 2 माइनस 4 अपॉन sin phi माइनस 2, है ना, अच्छा, प्लस कांस्टेंट c रह गया हमारा, प्लस कांस्टेंट c, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, दैट्स इट, दिस इज द फाइनल आंसर। ठीक है कुणाल, समझ में आया? ठीक है, कल तुम एब्सेंट थे ना, तो कल हमने पार्शियल फ्रैक्शन मेथड किया था, तो थोड़ा सा देखना पड़ेगा, यू हैव टू सी द बुक्स अ लिटिल बिट, ठीक है, पार्शियल फ्रैक्शन वाला कर दिया था हम लोगों ने, ठीक है ना, तो उसको एक बार चेकआउट कर लेना, बाकी फिर आ जाएगा समझ में, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है, ओके
चलिए फिर लेट्स मूव अहेड और करते हैं जरा कुछ। ओके चलो अब थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन देखते हैं। लेट्स टेक अ लिटिल बिट ऑफ टिपिकल क्वेश्चन। ठीक है, आईआईटी का एक क्वेश्चन है, उसको लेते हैं, पार्शियल फ्रैक्शन का ही है। ठीक है, तो आईआईटी में भी कॉम्पिटिशन्स में काफी सारे क्वेश्चंस आते हैं जो कि पार्शियल फ्रैक्शन से आते हैं, कहीं से भी आते हैं। ठीक है, सो पुराना क्वेश्चन है, लिखिए इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 2 होल डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 1 dx। ठीक है, तो दिस इज द क्वेश्चन। ठीक है, इसको इंटीग्रेट करना है हमने। तो ऊपर क्यूबिक है, नीचे देखो ये क्वाड्रेटिक का होल स्क्वायर, तो फोर्थ डिग्री होगी और एक लीनियर ये तो फिफ्थ डिग्री है। तो ऊपर क्यूबिक है और नीचे हमारे पास क्या है, नीचे हमारे पास फिफ्थ डिग्री। तो यहां पर जो है हम इसको अब करते हैं स्टार्ट। देखो सीधा पार्शियल फ्रैक्शन पे भी जा सकते हैं, या फिर थोड़ा बहुत हम इसमें अगर कुछ कॉमन सेंस लग रहा हो वो भी आपको देखना चाहिए कि इफ समथिंग एल्स कुड बी डन, तो वो भी किया जा सकता है। तो इंटीग्रेशन हम बाद में करेंगे, पहले हम इस एक्सप्रेशन को ही हैंडल करना सीख लेते हैं। ये है एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 2 होल डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 1। ठीक है, तो यहां पर हम पहले इसको ही हैंडल कर लें। अब देखो ये जो चीज है ना, जब भी इस तरीके से कुछ भी हैंडल करना हो तो न्यूमरेटर में कुछ ऐसा करो कि वो डिनोमिनेटर वाले फैक्टर्स आ सकें। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, एक्स प्लस 1 है, ये ऊपर अगर आ सकते हो तो ठीक है, फायदा होता है इससे। तो एक संभावना लग रही है यहां पे, उसको करते हैं जरा। तो उसमें क्या है, अगर मैं इसको ऐसे लिखूं एक्स क्यूब, ये 3x है, अगर मैं 3x को लिख दूं x प्लस 2x प्लस 2 होल डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 1। ठीक है, अच्छा अब ऐसे लिख के मतलब मैंने x 3x को x प्लस 2x में तोड़ दिया। इससे फायदा क्या हो रहा है, पहली दो टर्म्स में x कॉमन आ रहा है, अंदर बच रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 1, अगली दो टर्म्स में 2 कॉमन आ रहा है, अंदर बच रहा है x प्लस 1, और नीचे भी आपके पास यही है, देखो एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 1। तो यहां पर एक्स स्क्वायर प्लस 1 आया, यहां एक्स प्लस 1 आया, तो अब हम सेपरेट आउट कर लेंगे तो थोड़ा तो सिंप्लीफिकेशन हो जाएगा लिटिल बिट। ठीक है, इस टर्म को इसके नीचे ले जाओ और इस टर्म को फिर इसके नीचे भी ले जाओ। जब इस टर्म को इसके नीचे ले जाएंगे तो यहां पे सिर्फ x बचेगा, और ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक एक्स स्क्वायर प्लस 1 से कैंसिल होगा, एक तो बचा रह जाएगा, एक एक्स स्क्वायर प्लस 1 बचा रह जाएगा, और ऑफ कोर्स एक्स प्लस 1 भी बचेगा। प्लस जब हम इस टर्म को इसके नीचे ले जाएंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, एक्स प्लस 1 से एक्स प्लस 1 कैंसिल, तो यहां पे आएगा आपके पास 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो ये देखो थोड़ा सिंप्लीफाई हो गया। ठीक है, तो हम डायरेक्टली भी वैसे पार्शियल फ्रैक्शन लगा सकते थे यहां पर। ठीक है, लेकिन अगर कुछ सिंप्लीफिकेशन होने की संभावना है तो कर लो। ठीक है, अगर कुछ सिंप्लीफिकेशन हो रहा हो तो उसको कर लेना चाहिए, अगर नहीं हो रहा है तो ऑफ कोर्स तब तो आपको और कुछ नहीं, आपको आगे सॉल्विंग करनी ही पड़ेगी उसकी। ठीक है, अब देखो, अब यहां पर हम पार्शियल फ्रैक्शन लगाएंगे, इस एक्सप्रेशन को उठा रहा हूं अब मैं। ठीक है, एक्सप्रेशन क्या है, एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 टाइम्स एक्स प्लस 1, इसमें हम पार्शियल फ्रैक्शन का फंडा लगाते हैं। ठीक है, तो ये जो लीनियर है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं a अपॉन लीनियर, और ये क्वाड्रेटिक है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं bx प्लस c अपॉन क्वाड्रेटिक, इस तरीके से लिख लो। ठीक है, ये होता है पार्शियल फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट। अब
है ना, क्वाड्रेटिक के ऊपर नॉन फैक्टराइजेबल क्वाड्रेटिक है तो उसके ऊपर लीनियर ही आएगा, तो bx प्लस सी। अब हमें एबीसी की वैल्यू निकालनी है तो पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, इस डिनोमिनेटर को वहां मल्टीप्लाई करो, लेफ्ट हैंड साइड में बचेगा x, x प्लस वन से x प्लस वन कैंसिल, ये आ जाएगा a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन, और इससे यहां मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर प्लस वन से एक्स स्क्वायर प्लस वन कैंसिल, ये आएगा बी एक्स प्लस सी इंटू एक्स प्लस वन। बी एक्स प्लस सी इंटू एक्स प्लस वन, ये ऐसे करके आ गया हमारे पास। ठीक है, अब एबीसी निकालना है हमने, यहां पे पुट x is equal to -1 in the entire equation, put x is equal to -1। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड में -1, राइट हैंड साइड में यहां पे a इंटू -1 का होल स्क्वायर, इट विल बी 1 प्लस 1 दैट विल बी 2, और ये टर्म तो जीरो ही हो जाएगी क्योंकि मैंने x इज इक्वल टू -1 डाला, तो 2a इज इक्वल टू -1 तो a इज इक्वल टू -हाफ, ये आ गया हमारे पास। ठीक है, अब बी और सी निकालते हैं। बी और सी निकालने के लिए भी कुछ भी पुट करो, है ना, कोई भी रियल नंबर पुट करो जो सिंप्लीफाई करे हमारे को, जैसे हम x इज इक्वल टू 0 पुट कर सकते हैं, उससे फायदा हो जाएगा हमारे को। पुट x इज इक्वल टू 0 ऑन बोथ द साइड्स, तो लेफ्ट हैंड साइड में तो 0, राइट हैंड साइड में ये 0 लेकिन 1 है, तो टोटल विल बी a, यहां पे ये 0 ये c है और ये 1 है, तो टोटल विल बी c, तो a प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है ना, क्योंकि ये 0 हो गया, यहां से सिर्फ c बचेगा, यहां पे 1 बचेगा, तो c इंटू 1 विल बी c। a इज -हाफ, तो -हाफ प्लस c इज इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज दैट c इज इक्वल टू 1/2। a की वैल्यू -1/2, c की वैल्यू 1/2, ऐसे करके हो गया। अब रह गया b, तो b निकालने के लिए कुछ और पुट कर दो, लेट अस पुट x इज इक्वल टू 1 ऑन बोथ द साइड्स। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा 1, राइट हैंड साइड में यहां पे देखो 1 स्क्वायर प्लस 1, ये 2 बन जाएगा, तो 2a आ जाएगा, प्लस यहां पे 1 डालेंगे तो b प्लस सी आएगा, b प्लस सी, और इसके बाहर ब्रैकेट में 1 प्लस 1 वो आ जाएगा 2, तो a की वैल्यू है -हाफ, तो यहां पे डाल दो -हाफ, तो 1 इज इक्वल टू -हाफ डालेंगे, 2 से 2 कैंसिल, -1 बचा, प्लस b प्लस c की वैल्यू है 1/2, तो ये आ जाएगा b प्लस 1/2 इंटू 2, यहां से b निकाल लो, तो ये 1 इधर आएगा, दिस विल बिकम 2 इज इक्वल टू 2 टाइम्स b प्लस हाफ, तो 2 से 2 कैंसिल, 1 इज इक्वल टू b प्लस हाफ, हाफ इधर आ जाएगा, तो यू विल बी हैविंग b इज इक्वल टू 1 माइनस हाफ, दैट विल बी 1/2। So the value of c and b both are equal, that is 1/2, and but the value of a is -1/2। तो ये पूरा पार्शियल फ्रैक्शन का फंडा लग गया यहां। ठीक है, अच्छा अब जो है अब हम क्या कर सकते हैं, अच्छा देखो, आई थिंक दिस इज क्लियर है ना, ये अब आपको क्लियर हो गया, तो हम क्या कर सकते हैं यहां पे, जो ये हमारे पास इंटीग्रेशन वाला था, ठीक है, ये जो इंटीग्रेशन वाला था, इस स्टेप को मिटा देता हूं मैं जरा, लेट मी रब इट। ठीक है, तो इसको हमने इसमें एडजस्ट किया था, तो बेसिकली वी कैन राइट इट लाइक दिस, इंटीग्रेशन ऑफ, यहां पर इस एक्सप्रेशन की जगह आप लिख सकते हैं x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1 प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। सबसे पहले तो हमने ये एडजस्टमेंट कर दी, dx आ गया यहां पे। ठीक है, उसके बाद इसको दो इंटीग्रेशंस में तोड़ दो, इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1 dx। ठीक है, इसका अलग से इंटीग्रेशन करेंगे, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर, इसका अलग से इंटीग्रेशन करेंगे। ठीक है, अब ये जो दो थे, है ना, ये ऐसे दो इंटीग्रेशंस में तोड़ दिए। ठीक है, उसमें से पहले वाले में हमने ये पार्शियल फ्रैक्शन लगा करके एबीसी की वैल्यू निकाल दी। तो भाई जो पहले वाला है, ठीक है, पहले वाला जो इंटीग्रेशन है, अच्छा फिर उसको, अच्छा आप ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, यू कैन राइट दिस इक्वेशन एज I1 प्लस I2, क्योंकि जो क्वेश्चन थोड़े लंबे हो जाते हैं जिसमें 2-3 इंटीग्रेशन हो रहे हैं और एक लाइन में पूरा
लिखना टफ हो जाता है तो उसमें I1 I2 ऐसे लिख देना चाहिए, आसान हो जाता है। ठीक है, अब हम I1 पहले निकालेंगे, फिर हम I2 निकालेंगे, फिर इस इक्वेशन में इसको इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं। I1 I2 अलग अलग से निकालेंगे और I1 I2 की वैल्यू फिर यहाँ पे डालेंगे। ठीक है, तो अब I1 I2 अगर हमें निकालना है तो सबसे पहले I1 देखते हैं, I1 है क्या। तो मैं यहीं पर ही कर रहा हूं, आप लोगों ने दोबारा से लिखना। I1 इज इंटीग्रेशन ऑफ दिस, I1 is integration of this, and integration of this is actually integration of this entire thing। ठीक है, आप लोगों ने दोबारा से लिखना है ये स्टेप। अब मैं यहाँ पे ABC की वैल्यूज डाल रहा हूं, लेट मी रब इट अप। ABC की वैल्यूज जो हैं सिर्फ वो छोड़ करके मैं बाकी चीजें मिटा देता हूं। तो अब देखो क्या बनेगा, यहां पर आपके पास बनेगा इंटीग्रेशन ऑफ, है ना, ये I1 क्या बनेगा, A की वैल्यू है -12 -1/2 अपॉन x प्लस 1 dx, है ना, ब्रैकेट्स खोल दी मैंने, देन प्लस इंटीग्रेशन ऑफ b एंड c, दोनों की वैल्यू हाफ हाफ है, तो हाफ x प्लस हाफ डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। ठीक है, दिस इज व्हाट वी हैव। तो a b c ये तीनों की तीनों वैल्यूज हमने पुट कर दी। नाउ वी विल गो फॉर द इंटीग्रेशंस टू कैलकुलेट I1। ठीक है, तो हमने सबसे पहले I1 कैलकुलेट किया, -12 तो कांस्टेंट है, इट विल कम आउट, dx अपॉन x प्लस 1 इसका आ जाएगा log ऑफ x प्लस 1 का मॉड, प्लस यहां पे भी हाफ कॉमन ले लो बाहर, हाफ बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 1 होल डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। ये तो हम कई बार इस टाइप के इंटीग्रेशन कर चुके हैं, अब आपको आ भी क्या होगा, आ गया होगा कैसे करते हैं इनको। ठीक है, तो यहाँ पे I1 इज इक्वल टू -12 टाइम्स log ऑफ मोड ऑफ x प्लस 1। इसमें ये x प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर को x और 1 के नीचे ले जाओ, मतलब इसको दो इंटीग्रेशंस में तोड़ दो इसको भी, तो यहाँ पे आ जाएगा, एक आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और दूसरा आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, लाइक दिस, ऐसे कर लीजिए। अब यहां पर क्या है, ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिनोमिनेटर में, इसका डेरिवेटिव क्या होता है 2x, इसका डेरिवेटिव बन जाएगा अगर आप यहाँ पे 2 लिख दो, लेकिन फिर बाहर 1/2 लिखना पड़ेगा, तो ये बन गया f डैश x अपॉन fx, तो इसका तो log f x हो गया डायरेक्टली। ठीक है, अच्छा, और इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला क्या है, 1/a tan इनवर्स ऑफ x by a, ये लास्ट वाले का। ठीक है, बस, तो I1 इंटीग्रेशन आ गया हमारे पास, दैट इज -1/2 log ऑफ मॉड ऑफ x प्लस 1, और ये 1/2 से अंदर मल्टीप्लाई करो तो ये आ जाएगा 1/4, और ये f डैश x है, ये fx है, तो ये आ जाएगा log ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर का मॉड प्लस, अच्छा ये 1/2 इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 1/2 यहां पे भी आएगा, और इसका तो tan इनवर्स ऑफ x by 1 प्लस सम कांस्टेंट c1, तो लंबा चौड़ा आया I1। ठीक है, लेकिन कोई ऐसे बहुत ज्यादा टिपिकल नहीं था। ठीक है, तो इट इज क्वाइट फाइन, ये हमारे को बिल्कुल ठीक है। ठीक है, अब हम करेंगे ये I2, इसको अलग से निकाला जाएगा I2 को। ठीक है, तो I2 को कैसे निकाला जाए, देखो एक क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, जब सम कांस्टेंट अपॉन क्वाड्रेटिक का स्क्वायर हो, तो यहाँ पे ये क्वाड्रेटिक है, उसका होल स्क्वायर है, तो ये एक पर्टिकुलर फॉर्म है। ठीक है, तो इसको देखो अब हम निकालते हैं, है ना, ये I1 तो अभी हम बाद में डालेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में डालेंगे, तो यहां पर अब हम I2 निकालते हैं। पहले I2 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 2 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर dx। तो कैसे करते हैं हम इसको, हाउ डू वी सॉल्व इट। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन इज द वे, ये 2 तो बाहर आ जाएगा, और ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, इसको देखते ही आपको याद आना चाहिए कि वी कैन पुट x इज इक्वल टू सीकेंट थीटा, सॉरी x इज इक्वल टू tan थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज सीकेंट स्क्वायर थीटा। ठीक है, सो पुट x इज इक्वल टू tan थीटा, सो डिफरेंशिएट इट, सो यू विल बी हैविंग dx इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा d थीटा, ये ऐसे हो जाएगा। ठीक है, 2 को बाहर ले लो कांस्टेंट, ठीक है, थोड़ा लंबा जाएगा क्वेश्चन बट टफ नहीं होगा, इट विल नॉट बी अ टफ क्वेश्चन। ठीक है, तो I2 यहां पर
टू तो आपका बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ dx की जगह पे हमने डाल दिया सीकेंट स्क्वायर थीटा डी थीटा, और डिनोमिनेटर में x की जगह पे डाल दो tan, तो tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब कर दो सिंप्लीफाई, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज सीकेंट स्क्वायर थीटा, होल स्क्वायर भी है तो सीकेंट की पावर 4 थीटा बन जाएगा। सो यू विल बी हैविंग इट एज 2 टाइम्स सीकेंट स्क्वायर थीटा डी थीटा अपॉन सीकेंट की पावर 4 थीटा। सीकेंट स्क्वायर थीटा से सीकेंट स्क्वायर थीटा कैंसिल, एक सीकेंट स्क्वायर थीटा बचेगा, ऊपर जाके वो कॉस स्क्वायर थीटा बन जाएगा। तो 2 टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन तो आता है, डबल एंगल में कन्वर्ट कर लो, ठीक है। तो 2 आपके पास, अच्छा 2 को अंदर ले जाओ तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा का सीधा फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा, इट विल बी 1 प्लस कॉस 2 थीटा and here it will be d theta। ये ऐसे करके आ गया, ठीक है। अब इसको इंटीग्रेट कर लीजिए, तो 1 का इंटीग्रेशन d थीटा के साथ ये थीटा आ जाएगा, cos 2 थीटा का आ जाएगा sin 2 थीटा बाई 2, और यहां पर कोई और कांस्टेंट आ जाएगा c2, इंटीग्रेशन कांस्टेंट। ये अपना i2 चला हुआ है, i1 हम निकाल चुके हैं, ठीक है। अच्छा, अब जो है बैक सब्स्टिट्यूशन, हमने क्या पुट किया, x को tan थीटा, तो थीटा क्या हो गया, थीटा हमारे पास हो गया tan इनवर्स ऑफ x, ठीक है। देखो तो थीटा तो यहां से आ जाएगा हमारे पास tan इनवर्स ऑफ x, एक तो ये आ जाएगा, तो इस थीटा की जगह तो हम डाल देंगे tan इनवर्स ऑफ x प्लस, अच्छा sin 2 थीटा की जगह हम लिख सकते हैं 2 sin थीटा cos थीटा होल डिवाइडेड बाय 2 से 2 कैंसिल, प्लस कांस्टेंट c2, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब जो है यहां पे अगर हमारे पास tan थीटा x है हमने जो सब्स्टिट्यूट किया है tan थीटा, हमने उसको x पुट किया है, तो वी कैन राइट इट एज x अपॉन 1, तो x इज योर परपेंडिकुलर एंड 1 इज योर बेस, दिस इज 90 डिग्री, तो हाइपोटेन्यूज विल बी 1 प्लस x स्क्वायर का अंडर रूट, ठीक है। तो हम sin थीटा cos थीटा निकाल सकते हैं यहाँ पे, तो अपने पास क्या आएगा, अपने पास आएगा tan इनवर्स ऑफ x प्लस sin थीटा की वैल्यू क्या आएगी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, x अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, कॉस थीटा की वैल्यू क्या आएगी, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कांस्टेंट c2, ये ऐसे करके आ गया। तो बस ये बन गया अपने पास, सिंपल सिंपल कर लो इसको। अब यहां पर जो है ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेना, तो यहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास i2 आ गया, i1 आ गया, but our answer is this, we have to find out I, so what is the final answer, that is what I am going to write now, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं इसमें putting I1 and I2 in equation number 1 to get the final answer, तो final answer will be this I1, ये सारा का सारा, ठीक है। अच्छा, आप इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हो, है ना, थोड़ा बहुत सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे ये 1/4 log of 1 plus x square है, ठीक है, we can simplify a little bit, लेकिन चलो आप खुद ही कर लेना सिंप्लीफिकेशन, ठीक है। तो -1/2 log of mod of x plus 1 प्लस 1/4 log of 1 plus x square प्लस 1/2 tan इनवर्स ऑफ x, और यहां पे भी tan इनवर्स ऑफ x है, इसको भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ये दोनों ऐड होकर के 3/2 tan इनवर्स ऑफ x बना देगा, ठीक है। प्लस ये वाला टर्म आएगा x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, प्लस ये c1 एंड c2 कांस्टेंट्स ऐड होकर के एक नया कांस्टेंट c बना देंगे। तो यू कैन सिंप्लीफाई, लॉग को जोड़ सकते हो और इन दोनों को जोड़ सकते हो, और फिर थोड़ा सा कॉम्पैक्ट आ जाएगा, दैट इज द फाइनल आंसर। बताओ भाई, समझ में आया, ठीक है, उतार लिया, हैव गॉट इट। कुणाल, कोई डाउट तो नहीं आपको?